वर्जित माने गए हैं। ये व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा रहती है। तो आइए सुनते हैं देवशनि एकादशी व्रत की पूर्ण कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री विष्णु से विनती की, हे केशव, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल की एकादशी का नाम क्या है? इसका महात्म्य क्या है? व्रत का क्या फल है? कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, ये बहुत उत्तम प्रश्न है। मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ जो ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को सुनाई थी। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा, हे पितामह, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसका क्या महत्व है? किस देवता की पूजा की जाती है और इसका व्रत कैसे करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देवशनि एकादशी सबसे उत्तम एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य तीनों लोकों को, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजन का पुण्य प्राप्त होता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सुनो प्राचीन कथा। सतयुग में मानदाता नाम का एक महान चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। वह सूर्य वंश के थे। सत्यवादी, परम धर्मात्मा, तपस्वी, प्रजावत्सल राजा थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। प्रजा सुख समृद्धि से रहती थी। वर्षा समय पर होती थी। फसल अच्छी होती थी। कोई अकाल या महामारी नहीं थी। किंतु किसी पूर्व जन्म के कर्म या देवता की इच्छा से एक दिन उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लगातार 3 वर्ष तक वर्षा बंद रही। नदियाँ, तालाब, कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, पेड़ पौधे सूखने लगे, पशु पक्षी भूख से तड़पने लगे, लोग भूखे मरने लगे। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब बंद हो गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। प्रजा के प्रतिनिधि राजा मानदाता के पास रोते हुए पहुंचे और बोले, महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। वर्षा न होने से पूरे राज्य सूख गया है। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सब भूख से व्याकुल हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो हमें दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। आप हमारी रक्षा करें। राजा मानदाता ये सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने प्रजा को धैर्य रखने को कहा और स्वयं राज्य का कार्यभार मंत्रियों को सौंपकर वन में चले गए। वहाँ उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कई दिनों तक उपवास रखा और प्रार्थना की। उसी समय देव ऋषि नारद जी वहाँ पहुँचे। राजा ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया और पूछा, हे मुनीश्वर, इस अकाल से कैसे छुटकारा मिलेगा? नारद जी बोले, महाराज, आप आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करें। इसी में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, व्रत रखें, जागरण करें, कथा सुनें। राजा मानदाता ने नारद जी के निर्देश अनुसार देवशनि एकादशी का व्रत पूर्ण किया। 10वीं तिथि को नमक त्यागा। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर संकल्प लिया। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र की पूजा की। कमल के फूल, तुलसी दल, फल और फूल चढ़ाए। पूरे दिन व्रत रखा। रात भर भजन, कीर्तन, जागरण किया। भगवान विष्णु राजा के भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको साक्षात दर्शन दिए। दर्शन देके भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारे शुद्ध हृदय और व्रत के प्रभाव से मैं बहुत प्रसन्न। दर्शन देके भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारे शुद्ध हृदय और व्रत के प्रभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य में आज से प्रचुर वर्षा होगी। अकाल समाप्त होगा। तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध हो जाएगा। कोई भी इस एकादशी का व्रत करेगा, उससे मेरी कृपा बनी रहेगी। भगवान के आशीर्वाद से तुरंत आकाश में बादल छा गए। जोर जोर से वर्षा होने लगी। नदियाँ फिर से भर गई। खेत हरे भरे हो गए। राज्य में खुशहाली लौट आई। प्रजा ने राजा की जय जयकार की। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से आगे कहा, हे राजन, इस देवशनि एकादशी के व्रत से व्यक्ति को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए इसे शयनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत से गरीबी, रोग, दुख, पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति इस दिन कमल पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे तीनों देवता का पूजन का फल मिलता है। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है, वह स्वर्ग, लोक या मोक्ष को प्राप्त करता है। मंदेव। पिछली वीडियो में हमने मानदाता राजा वाली देवशनि एकादशी की कथा सुनी। आज सुनेंगे एक और महत्वपूर्ण कथा, भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि की। ये कथा बताती है कि देवशनि एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए चातुर्मास में शयन क्यों करते हैं और राजा बलि के लोक में कैसे निवास करते हैं। कथा बहुत प्रेरणादायक है। इसमें दान, भक्ति, विनम्रता और भगवान की लीला का सुंदर वर्णन है। तो चलिए सुनते हैं वामन अवतार वाली देवशनि एकादशी की कथा।
बहुत प्राचीन काल में दैत्य राजा बलि महाबली ने तपस्या करके तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे बड़े दानी, धर्मात्मा, शक्तिशाली थे। उनकी दानशीलता के कारण देवताओं का स्वर्ग छीन गया। देवतागण बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए वामन अवतार का रूप लिया। वे एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। छोटा सा कद, छत्र, दंड और कमुंडल लिए। उस समय राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। वामन जी ने यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजा बलि ने ब्राह्मण बालक को देखकर उनका स्वागत किया और बोले, हे ब्राह्मण कुमार, मैं आपका अतिथि सत्कार करना चाहता हूँ। आप जो मांगे मैं दूंगा। वामन जी ने कहा, महाराज, मैं ज़्यादा नहीं मांगता, मुझे मात्र 3 पग भूमि दान कर दीजिए। राजा बलि हैरान हुए। उनके गुरु शुक्राचार्य ने समझाया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बलि को मना किया है, दान मत दो। लेकिन राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, मैंने वचन दे दिया है, दान से मुकरना मेरे लिए अधर्म है, मैं वचन निभाऊंगा। राजा बलि ने जल लेकर दान देने की तैयारी की। तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप धारण किया। उनका प्रथम पग पृथ्वी का नाप लिया, द्वितीय पग स्वर्गलोक का नाप लिया, तीसरे पग के लिए कुछ जगह ही नहीं बची। राजा बलि ने अपना सिर झुकाया और बोले, भगवान, मेरा सिर रखकर तीसरा पग लिखिए। भगवान वामन ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। राजा बलि की भक्ति से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि का वरदान दिया, हे बलि, तुम मेरे भक्त हो। मैं प्रतिवर्ष देवशनि एकादशी से देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास तुम्हारे सूतल लोक में द्वारपाल के रूप में निवास करूंगा, तुम्हारा राज्य सुखी रखूंगा। इसी कारण देवशनि एकादशी भगवान विष्णु शयन करते हैं और चातुर्मास शुरू होता है। इस दौरान भगवान राजा बलि के द्वार पर विराजमान रहते हैं। राजा बलि को महाबली कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। उनकी दानशीलता और विनम्रता आज भी उदाहरण है। भगवान विष्णु ने ये लीला दिखाई ताकि देवता की रक्षा और धर्म की स्थापना हो। कथा का महत्व है कि दान देते समय हमें वचन निभाना चाहिए, अहंकार छोड़कर भगवान के आगे समर्पण करना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करता है। पूजा की विधि में भगवान विष्णु और वामन अवतार के रूप में पूजा करें, तुलसी कमल पुष्प चढ़ाएं, दान पुण्य करें, चातुर्मास के नियमों का पालन करें। जय वामन देव।